आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। 34 थंब जहाँ 4 द्वार है, थंबों से उठत है नूर। नूर नूर सो जंग करी है, जानो शीतल उग्यो कोटि सूर। एक खिलवत है नूर भरी, एक खिलवत है नूर भरी, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। तले गिलम है, ऊपर है चंद्रमा, तकियों की शोभा है न्यारी। तकियों के साथ भराए के बैठी, बैठक इनों की बड़ी प्यारी। बैठी रूहें जहाँ 12,000, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। मध्य में सिंहासन राज श्यामा जी को, चारों चरण अति प्यारे। एक चरण है नूर की चौकी पे, दूजा बाई जांग धरे। अब चरणों में करूं प्रणाम, अब चरणों में करूं प्रणाम, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। दहशत है दिल में हो ना जुदाई, बैठी गले डाल बैया। अंग सो अंग भराए के बैठी, बैठी जो दाड़म की कलियां। अपनी बैठक करो अब याद, अपनी बैठक करो अब याद, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। हृदय में चढ़ चढ़ आवे पिया जी, बैठक जो मूल मिलावे। इश्क हमारा हमको लुटा दो, करूं मीठी मैं तुमसे बातें। सुख खिलवत के आवे याद, सुख खिलवत के आवे याद, जहाँ
पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। सभी को प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद मीनू दीदी। इंदु दीदी आप आ जाओ। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रसाद जी, सबको प्रेम भरी प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल करूं। पिया जिक पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को, धन्य न छोड़ाइयो खिन। लाख तली लालिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे। मेरे जीव के ही जीवन, प्यारे मेरे प्राण के। मोहे पल छोड़ो जिन, मैं पाई मेहर महबूब की। मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। आ जग की ए बुद्ध, दुनिया मोहम्मद की छाकी चली जात बेसुध। आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी इस संसार की गति के बारे में हम सब सुंदर साथ को बता रहे हैं कि ये संसार जितना हम देख रहे हैं और जितना नहीं दिख रहा है, ये सारा संसार 14 लोक जो है, इसकी जो बुद्धि है, इसकी कैसी, और इस युग की बुद्धि, साधो या युग की ये बुद्धि, ये कलयुग की जो बुद्धि है, उसमें कह रही सारी दुनिया मोह और मद की छकी हुई, भर भर के प्याले पी रहे, किसके? मोह और मद के, और उसमें बेसुध होकर चले जा रहे। नहीं चिंता कल की, नहीं चिंता अपने जीव के कल्याण की, नहीं चिंता कि शरीर हमारा कौन सी दिशा में जा रहा है। और दूनी दूनी पे चाहे दुनिया। और ये जो दुनिया वाले हैं जो बेसुध होकर चले जा रहे हैं, और ये दुनिया वालों से मांगते भी क्या है? अपनी ये 14 तबक संसार जो पिंड से लगा हुआ ब्रह्मांड है, इसी को ही मांगते हैं। इस वास्ते क्या करते हैं? ताथे करामात ढूंढे। इस वास्ते हर वक्त करामातें ये ढूंढते हैं। करामात का क्या मतलब? कि भाई कोई हमारे साथ ऐसी जादूगिरी कर दे कि भाई मेरा जो काम कल का बनता आज ही बन जाए। सबर ईमान और शुक्र कुछ भी राज्य के प्रति है ही नहीं, क्योंकि जानते ही नहीं है परमात्मा क्या चीज है। और फिर बाद में ये गुरु और चेला मिलकर सारे संसार को ठगते हैं। पहले तो गुरु जी उनके संसारिक दुखों को दूर करते हैं, फिर शिष्य बन जाते हैं लोग, और वही गुरु शिष्य मिलकर बाकी लोगों को इकट्ठा करके उनका मूंढते हैं। लेकिन किसी को भी इस बात की चिंता नहीं है कि कौन कहाँ, कौन मैं कहाँ से बिछड़े हो, मेरा जीव कहाँ का है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किन से बिछुड़कर इस संसार में आया हूँ, और ये जो छल की भूमि में मैं कैसे आया हूँ। इस संसार में अनेक गुरु शिष्य ज्ञान कथे पंथ पैड़े, अनेक पंथ चल रहे हैं, अनेक पैड़े, अनेक धर्म चल रहे हैं, परंतु कोई भी, किसी के अंदर भी ये अकल नहीं है कि ये कहाँ से आ रहे हैं और
कहाँ हमको जाना है, और या घर में रहे या वन में रहे। और अब इन गुरु शिष्यों का किस्सा भी बता रहे हैं राजी महाराज कि ये घर में रहे इस बनाए हुए संसार के, या वन में रहे, घर से निकल जाए, भाग जाए परमात्मा को पाने के लिए, वनों में रहे, जंगलों में रहे, पहाड़ियों में रहे, गुफाओं में रहे, बर्फ की कंदराओं में रहे, पर कहा करे बिन सतगुरु। परंतु जब तक साचे सतगुरु नहीं मिलते हैं, और जो इनको अखंड घर का पता ना बताए, इनको निश्चित करके ना बताए कि हमारा घर स्थान कहाँ है, तब तक ये अपनी भ्रम की बाजी में ही उल्टे पड़े रहते हैं। निकल गए तो भी क्या हो गया, भ्रम बना रहता है, भ्रम से नहीं छूट पाते। सतगुरु सोई जो वतन बिताओ। अब सतगुरु की क्या परिभाषा बता रहे, ऊपर उन्होंने कहा ना कि कहा करे बिना सतगुरु, बिना सतगुरु के दुनिया वाले गुरु शिष्य चेला कुछ कर नहीं सकते। तो कहते हैं अब सतगुरु कौन है, सतगुरु कौन, वो है सोई जो वतन बताओ। सबसे पहले हमें हमारे घर की पहचान बतानी, जिस संसार में हम रहते हैं, जिस समूह में रहते हैं, जिस माया का विस्तार है, इसके बारे में हमको बताना। मोह माया और आप कौन, यानी अपने स्वरूप की पहचान करावें कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कौन बैठा है, और कौन तुम सबको उन पार ब्रह्म अक्षरातीत के चरणों से जोड़ है। पार पुरुष जो परखावे, और वो पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत रज्जी महाराज की पहचान करावे। श्री महामती तासों कीजिए मिलाप। इंद्रावती जी कहते हैं ऐसे सतगुरु को अपना, ऐसे गुरु को अपना सतगुरु बनाना जो ये सारी कंडीशंस हमारी फुलफिल करते हैं। वो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गोविंद कौन है, धाम धनी अक्षरातीत रज्जी महाराज परम धाम में बैठे हुए, असल मूल स्वरूप। अब हमें सतगुरु वो ढूंढने हैं जो हमें अपने मूल स्वरूप की पहचान करावे, धनी के मूल स्वरूप की पहचान करावे, अपने घर परमधाम के 25 पक्षों के बारे में एक एक बात बतावे, आनंद से परिचित करावे, इश्क क्या है वो सब बतावे। श्री महामती कहे कीजिए, महामती तासो कीजिए मिलाप। ऐसे सच्चे सतगुरु को ढूंढकर हमें उनसे मिलाप करना चाहिए इस 14 तबक में। ये तो सुंदर साथ जी होगी बात करी थी। अब आज जो शुरू करना है, राग श्री सारंग, इसी से ही रिलेटेड प्रकरण है सुंदर साथ जी। सारा ये बता रहे संसार में कैसे कैसे लगे होंगे। अब जो अगला प्रकरण है उसमें ये बता रहे हैं कि मूल जो संसार बना हुआ है वहीं पर ही बेसुधी है। वहीं पर भी ये, वहां पर भी ये खबर नहीं है, तो नीचे जिन्होंने संसार बनाया उनको ही अपने असल स्वरूप की पता नहीं है, तो वो बनाने जो संसार में रचे बसे इनको क्या बताएंगे। चलियो जुग जाएरी सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना, चलियो जुग जाएरी सुध बिना। कितनी बार सुंदर जी सुध आ गई है, 5 बार। इतने बेसुध हैं, ऊपर है ना अभी मोह मद माया की छाती, कि ये दुनिया मद की अहंकार की छकी हुई है। उसी प्रकार से ये संसार, वो कहते हैं बेसुधी में चला चला जा रहा, दिन होता है रात होता है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। खाते हैं पीते हैं, फिर सुबह उठ जाते हैं, फिर बनाते हैं, खाते हैं पीते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं। मतलब इनके अंदर, जीवों के अंदर इस संसार के प्रति इतना ऊब भी नहीं पैदा होता कि भाई चिड़न मच जाए कि भाई रात दिन यही काम रह गया कि खाना खाओ पकाओ, बस इस 5 तत्वों के शरीर को पालते चलो। ये भी उनके अंदर जागृति नहीं आती। इतना ये अहंकार का स्वरूप से बना हुआ ब्रह्मांड है, और इतना अपने अंदर अहंकार का विस्तार है। तो कहते हैं मूल प्रकृति मोह अहंकार। अब मूल खेल की रचना बता रहे हैं कि प्रकृति क्या है, मोह का स्वरूप है, और साथ में कौन आए, अहम का स्वरूप, अंडे के आकार में आदि विष्णु भगवान आए, अहम एकम बहुश्यामी। और प्रकृति का संग करते ही वो कहाँ चले गए, पाताल लोक में। और पाताल लोक में प्रकृति यानी मोह का संग करती, मोह और अहंकार का संग हुआ, तो जो विष्णु भगवान थे आदि नारायण के रूप में कहाँ चले गए, पाताल लोक में। अब वहां से उनके नाभि कमल से 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई।
अब वो तीन पुत्र कौन है नाभि कमल से पैदा होने वाले? रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब इन तीनों को उन्होंने हुक्म कर दिया कि जाओ आप संसार बनाओ, मिटाओ। अब ब्रह्मा जी सबसे पहले कहते हैं निकले। ब्रह्मा जी कौन? अहंकार का स्वरूप। वो निकले, उन्होंने वापस चले गए, कहते हैं नाभि कमल में। फिर अपने दो गुण और लेकर आए। और दो गुण क्या लेकर आए? कि रजोगुण और तमोगुण, शंकर जी को और विष्णु भगवान को। अब आदि नारायण ने इनको कहा कि जाओ अब आप तीनों जाओ और संसार की रचना करो। अब इन तीनों ने अपने ही गुणों से मिलकर संसार की रचना कर दी। अब वो किसमें, अब वो तीनों जो गुण थे किसमें पसर गए? 105 में पसरे। अब जो ये मतलब एक आकार तैयार किया गया पांच तत्वों का, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश से, एक स्त्री तत्व और एक पुरुष तत्व। अब इसके अंदर ये पांचों तत्वों के अंदर क्या डाल दिया गया? तीन गुण डाल दिए गए, रजोगुण और तमोगुण। हुई अंधेरी 14 भवन। और 14 लोक में चारों तरफ बस इन 8 तत्वों का ही विस्तार है, 3 गुण और 5 तत्वों का। इसके अलावा वो कहते हैं चारों तरफ 14 भवन में अंधेरे ही अंधेरा हो गया। अंधेरा का क्या मतलब? ज्ञान रहा ही नहीं। अहंकार ही अहंकार हो गया, मैं बड़ा, वो सामने वाला कह रहा है मैं बड़ा, दोनों एक दूसरे को मार काट के खाए चले जा रहे। यही संसार। और कहाँ इससे आगे कहीं संसार? हम कहीं पर भी किसी से वाणी की बात आती है, लोग कहते हैं कि भाई वाणी का प्रचार प्रसार होना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन अपने अहंकार में इतना संसार खोया हुआ है सुंदर सा जी, कि सही बात भी सुनने को तैयार नहीं है आज। कि सत्य वचन क्या है? अभी कल का जो मैंने वीडियो डाला था खेलवा तो रूहों की में, उसमें सुंदर सा जी ने देखा होगा कि वो जो प्रवक्ता है वो कितना मद में अपनी गर्दन को कभी यूं कभी यूं, हाँ। फिर आप उन्हीं से पूछिए जिन्होंने आपको बताया है। मतलब कि अपने अहंकार के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। तो जो सामने वाला व्यक्ति होगा वो भी क्या बात करेगा? आने आने के बावजूद भी धनी का यदि हुक्म हो जाए मूल से, तो शायद ये बात कहीं आगे बढ़ जाए। और जब होता है हुक्म तो देखते हैं सुंदर सा जी खूब प्रचार प्रसार होता ही है। लेकिन अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे ये वाणी जो है अपनों अपनों के अंदर एक से दूसरे दूसरे के अंदर अपने सुंदर साथ के अंदर विस्तार रूप धारण करती चली जा रही है। चलिए आगे क्या कहते हैं? प्रलय प्रकृति जब भई तब पांचों 14 भवन, 14 पतन, मोह अहम सबे उड़े रहे सरगुण न निर्गुण। अब कहते हैं पहले तो उन्होंने बना दी, अब जब इसका नाश होता है, प्रलय हो जाती है, महाप्रलय में क्या होता है कि पांचों तत्वों का लय हो जाता है और तीनों गुणों का भी लय हो जाता है। और 14 भवन उस महाप्रलय में लय हो जाते हैं, मिट जाते हैं। मोह अहम सबे उड़े, और मोह और अहंकार सब उड़ जाते हैं, रहे सरगुण ना निर्गुण। जो संसार वाले साकार और निराकार परमात्मा घटा रहे हैं, ये भी नहीं रह जाते, ना सरगुण रह जाता है और ना निर्गुण रह जाता है। तब प्रश्न करते हैं इंद्रावती जी और शिवजी साहेब जी, तब जीव को घर कहाँ रहे हो, कहाँ खसम वतन? इस जीव का घर जो चेतन तत्व सब के अंदर फैला हुआ है विष्णु भगवान का, वो कह रहे हैं उसका घर फिर कहाँ रह जाता है? उसका खसम कौन है? उसका मालिक कौन है? उसका घर परम धाम कहाँ पर है? गुरु शिष्य नाम बहुतों धरे, पर ए सुध परी न किन। अब कहते हैं इस 14 भवन में गुरु और शिष्यों का परंपरा तो आदिकाल से चली आ रही है, परंतु ये सुध किसी को आज दिन तक पड़ी ही नहीं है। और किसी से पूछ भी लो तो कोई सुध देने वाला है नहीं। ऊपर तले माहे बाहे, खोजिया कईयों जन, न चल न्यारा सबन से ए ठौर न पाई किन। अब ऐसा नहीं है कि इस ब्रह्मांड में खोज करने वाले नहीं थे, कहते हैं खोजा भी है। ब्रह्मा जी जिनसे सारे संसार की उत्पत्ति है, उन्होंने भी आगे जाकर अगम अगम निगम निगम कह दिया, और उन्हीं के मुखार बिंद से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई है। तो उनके, वो कहते हैं फिर जब बनाने वाले कोई, रचना करने वाले कोई खबर नहीं है, तो बाकी दुनिया वालों को कैसे खबर होगी? क्यों? क्योंकि नहचल न्यारा सबन थे।
वो जो अखंड घर परम धाम है, जो सदा सर्वदा से है, आनंदमय है, चेतनमय है, वो इन सब से 14 तबक से न्यारा, शून्य निराकार से भी आगे, ये ठौर न पाई किन। वो स्थान कोई पा ही नहीं पाया, क्योंकि आज हम इतने प्रयासों के बाद चांद पर पहुंच पाए। आप सोचिए चंद्रमा पर क्यों नहीं पहुंच पाए। कारण पता है क्या है? कि आज तक मनुष्य जाने की कोशिश करता रहा, और वहां का टेम्परेचर कितना, -280 डिग्री शायद है। ध्यान नहीं मुझे रहा, अभी जब चंद्रयान चढ़ रहा था तो सारा डिस्कशन होता था। तो उतने टेम्परेचर को बर्दाश्त करना इन 5 तत्वों की स्थिति से बाहर है। तो मनुष्य जाकर भी नहीं पहुंच पाता। अब क्या भेजा है उन्होंने? एक रोबोट भेजा है, जो गर्मी सर्दी से रहित स्थिति में वहां पर जाकर फोटो खींच रहा है, और अब आगे जाएगा सूर्य के पास, और सूर्य के पास से भी कितनी दूरी में वो रह जाएगा दूर। लेकिन अभी भी मनुष्य की स्थिति नहीं है 5 तत्व की, कि वो उस, ये तो अभी 14 लोग के अंदर ही आ रहे हैं, चंद्र सूरज चंद्रमा इसी ब्रह्मांड के अंदर आ रहे हैं। तो वहां तक यदि मनुष्य की पहुंच नहीं है, तो फिर कौन सी अवस्था है? ध्यान अवस्था से या अपन चितवन के माध्यम से धनी के चरणों में पहुंच पाते हैं। तो ये दुनिया वालों को जब ज्ञान ही नहीं था, खबर ही नहीं है, तो वो कहाँ का ध्यान लगाएंगे और किधर का? और गए तो शून्य निराकार में डूब कर वापस आ गए। निराकार कासो कहिए निरंजन, क्यों व्यापक क्यों होसी फना, एता न कहे किन। अब वही बात कह रहे हैं जो मैं बता रही हूँ, कि वो कहते हैं निराकार किसको कह रहे हैं, निरंजन किसको कह रहे हैं, क्या चीज चारों तरफ व्यापक है और क्या चीज फना हो जाएगी, मिट जाएगी। आज दिन तक ये बात किसी ने नहीं बताई। क्यों स्वरूप है प्रकृति को, प्रकृति का स्वरूप कैसा है, क्यों बना हुआ है, और क्यों मोह, मोह जो है, वो क्यों आया है इस संसार में। मोह इस सागर ही, इस सागर में कहते हैं संसार जब ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, केवल मोह ही मोह था। तो वो सागर क्या चीज है, मोह क्या वस्तु है, और शून्य क्या है, शून्यता किसको कह जाते हैं। क्यों स्वरूप जो काल को ए नीचे करीने की, और स्वरूप का क्या काल है, और वो कैसे आता है, कैसे जीवों को निगल जाता है, कैसे खा जाता है, कुछ भी बात इस संसार में निश्चित कर कर किसी ने नहीं बताई है। पंथ पैड़े सब चले हैं, अब चल सब रहे हैं धर्म। ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म का आजकल हम देख रहे हैं कितनी बहस चल रही है टीवी पर, कि सनातन धर्म आदिकाल से था, है और रहेगा। कई दीन दर्शन, और उस सनातन धर्म के अंदर कई अनेक धर्म ये भी चल रहे हैं, धर्म भी चल रहे हैं। दीन दुनिया वालों के दर्शन भी कराते हैं। जो जो देवी देवता है, कितने तरह के अवतार हो चुके हैं, 20 अवतार, सबके दर्शन कराते हैं। ना सुध आप ना पार की, ये सुध पड़ी ना किन। ना उनको अपनी सुध है, ना पार की सुध है, और ए सुध पड़ी ना किन, और ना ही किसी और को सुध पड़ी है। कौन स्वरूप है आत्मा, पर आत्म कया क्यों भिन्न, शुद्ध ठौर न स्वरूप की, ये संशय भानिया न किन। आत्मा का क्या स्वरूप है? फिर वो जो हम सपना देख रहे हैं इस संसार को, धर्मशाला कहते हैं भाई, ये तो संसार 4 दिन का सपना, फिर चले जाना है। भैया जब सपना टूटेगा तो असल स्वरूप हमारा कहाँ होगा, हमारी परात्म कहाँ है, हमें कहाँ जगना है। ना तो उस घर की ठौर का पता है, ना स्वरूप का पता है। ये संशय आज तक किसी ने भाना ही नहीं। महामती सो गुरु पाइया, जो करसी साफ सबन, देसी सुख निहचल, ऐसी कबू न करे किन। तो महामती जी कहते हैं, अब मैंने वो गुरु पा लिया है जो करसी साफ सबन। कौन आ गए हैं? विजया, जो बुद्ध निष्कलंक अवतार, देवचंद्र जी को पहले बुद्ध जी का अवतार कहा गया। आए बुद्ध जी प्रगटे पुरी, नौतन क्या लेकर आए हैं? तारतम। जो इस संसार को सबको निर्मल करेंगे और अखंड सुखों का बताएंगे, ऐसी कबू करी न किन। अब वो तारतम ज्ञान आने से, जो आज दिन तक किसी को पता नहीं था, अब सारे संसार में वो ज्ञान जाहिर हो जाएगा, और सारी दुनिया को अखंड सुखों की प्राप्ति होगी। अभी कल सुंदरदास जी
मनीषा जी प्रसंग सुना रहे थे हमारी बैठक में 12 बजे वाली में। बड़ा अच्छा प्रसंग है, भूल ना जाऊं इसीलिए सुना रही हूँ कि संसार में सबसे ऐसा स्थान कहाँ है, सबसे बड़ा स्थान कहाँ है? तो सागर बड़ा है या आसमान आकाश बड़ा है? तो छिड़ गई बहस, छिड़ गई देवताओं में कह लो। तो उन्होंने कहा कि सागर बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि अत्रि ऋषि तो उसको सागर को सारा अपना पी गए थे। और तभी दूसरे जो अवतारों में अवतार हुए, वामन अवतार, उन्होंने कहा आसमान भी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने एक पग में उसको नाप लिया। तो क्या फिर ऐसी क्या जगह है जहां पर जो सबसे बड़ी और श्रेष्ठ है? तो उन्होंने कहा मनुष्य का दिल। अब ये बात हम अपने बात से घटाएं कि राजी महाराज ने अर्श कया दिल मोमिन, मोमिनों के दिल को अर्श किया है, जहां पर सब निध न्यामते निहचल अखंड परम धाम। धनी ने आकर इस दिल को अपना वास किया है, और इस दिल में ही वो आकर रहते हैं, और यहाँ ही से सारी बातें उजागर, वो इस दिल में ही धनी अपनी रूहों को ही उजागर करते हैं। बाकी दुनिया वाले तो देख लो दुनिया में लगे पड़े, उनको वो कहते हैं शुद्ध है ही नहीं, और ना वो शुद्ध लेना चाहते। अगर आप किसी को कभी आप प्रैक्टिकली करके देखना सुंदर सा जी, किसी व्यक्ति को जो आपका बहुत ही जानकार हो, अच्छे से हो, हमारे घर में ही सुंदर सा जी, मैंने ये आगे भी प्रसंग बताया कि भागवत गीता देने के लिए आए कुछ लोग, 4-5 लोग, वो आगे की बात ही नहीं सुनना चाहते, अपनी ही बात को कहे चले जा रहे, कहे चले जा, कि कर्म विशेष होता है। गीता में कर्म करना सिखाया, गीता में माता पिता को श्रेष्ठ बताया, गीता में ऐसा काम करना चाहिए, कर्म की भूमि में आया, बस इससे आगे का वो ज्ञान लेना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं? क्योंकि उनके अंदर ना तो उनको चाहत है उस शुद्ध की, बस यही वाला जन्म जो है ना, जिस जो दिख रहा है ना वही, उसी को हम सार्थक कर ले। और देखिए इशारों में, मात्र वेदों में भी कही गई कि उन्होंने इशारों में बता दिया कि मनुष्य का दिल, जहाँ पर भगत आकर, भगत के दिल में परमात्मा रहते हैं। भगत और भगवान की महिमा उन्होंने घटाई। लेकिन ये बात तो, ये राज तो हम जानते हैं कि भगवान कभी भी तथास्तु कहकर निकल जाते हैं, भगत के दिल में क्या रहेंगे। लेकिन रूहों का और राज्य का एक ऐसा संबंध है कि रूहें रह नहीं सकती राज्य के बिना, और राज्य रह नहीं सकते रूहों के बिना। मैं रह ना सकूं रूहों बिना, और रूहें रह नहीं सके मुझे बिना। तो उन्होंने कहाँ अपना ठिकाना बनाया? हम रूहों के दिल में आकर अपने अर्श किया, और हमें सारी सुध दी, हमारे दिल में ही बैठकर हमें सुध दी। हमारे दिल का ही स्वरूप बाहर आकर उन्होंने सतगुरु का स्वरूप धारण कर लिया, और उन्होंने आके हमें हाथ पकड़कर सारा संसार दिखाया और समझाया। और जब वो अंतर ध्यान की लीला हुई, तो ओझल होकर वो हमारे ही दिल में बैठकर आज तक हमें मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। सुंदर सा जी, सुंदर सा जी, ये हो गया प्रकरण 21 किरंतन का। अब प्रकरण 22 करना है। राग श्री रेहो दुनिया बावरी खोवत जन्म गंवार। सुंदर सा जी, ये जो प्रकरण है, ये 3 प्रकरण, रेहो दुनिया बावरी, रेहो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, और रे मन भूलना महामत, ये तीनों प्रकरण मस्कत बंदर में जब शिव जी साहब जी जागने के लिए निकले हुए थे, तो वहां संसार की गति देखकर उनको ये प्रकरण उतरते थे कि भाई कैसा संसार है, कैसे लोग इस मन की गति में उलझे पड़े हैं, और कैसे दुनिया, ये दुनिया वाले पहले पीछे वाले प्रकरण में आया था ना, ये दुनिया कहे बावरा मोहे, लेकिन अब धनी जी को समझ में आ गया, वो इंद्रावती जी को, धनी इंद्रावती जी क्या बात कह रहे हैं, रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म देव, मद माती माया की छाती सुनत नहीं पुकार। अब उन्होंने जब मूल जड़ तक ही चले गए, इस खेल की रचना ही मद से बनी हुई है, अहंकार से बनी हुई है, तो उनके जीवों के अंदर अंश के रूप में क्या आएगा? कल सुंदर साथ जी हम भी यही पढ़ रहे थे वाणी में, प्रश्न उत्तर में, हिस्सा देव आवेश का। अब धनी के आवेश का जो हिस्सा हमारे अंदर आएगा, तो धनी के स्वरूप का ही विस्तार होगा।
अब ये संसार वालों के अंदर विष्णु भगवान के अहंकार का ही हिस्सा आ रहा है। चेतन तत्व जो हमारे अंदर जीव है विष्णु भगवान का ही है। अब वो जब अहंकार के बने हुए हैं, तो ये सारा संसार जब विष्णु भगवान का ही बना हुआ है और सबके अंदर अहंकार ही अहंकार है, चेतन तत्व अहंकार से ही निर्मित है, तो फिर वो क्या होगा? रेहो दुनिया बावरी खोवत जन्म गंवार, मद माती माया की छाती सुनत नहीं पुकार। सुंदर सा जी ये निश्चित मान के चलिएगा, निश्चित कि हम श्रेष्ठ ही हैं। इस बात को अहंकार में मत लीजिएगा कि हम श्रेष्ठ हैं। हम श्रेष्ठ कैसे हैं कि अहंकार के बने हुए जीवों में से धनी ने हमको हमारी सुध देकर, हमें हमारे घर की पहचान कराकर, हमें अपने स्वरूप की पहचान कराकर हमको उस अखंड घर से जोड़ दिया है और इस अहंकार के भव सागर में से, कीचड़ के दलदल में से उन्होंने हमें हाथ देकर निकाला है। तो निश्चित ही हम उनकी ब्रह्म प्रियाएं हैं, हम उनके प्यार के स्वरूप हैं, हम उनके इश्क के स्वरूप हैं। नहीं तो इतना कोई दर्द किसी के लिए नहीं करता। संसार में भी जो संबंध बने होते हैं ना सुंदर सा जी, देखा होगा, ये संबंध जो है ना, ये भी संबंध स्वार्थ के हैं। कितना भी कोई स्वार्थ के मतलब कितना कोई मोह में मद में पड़कर किसी के लिए कितना भी करे, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो भी जो दो संबंधी होते हैं, संबंध एक दूसरे को छोड़ देते हैं। पति या पत्नी हो, कोई भी हो, तो देखिए सुंदर सा जी, पति पत्नी अंत समय में उनमें भी दोनों का संग छूट जाता है। कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में चला जाता है, ये मोह के ही संबंध है। लेकिन आत्म का और धनी का संबंध एक ऐसा है कि अंत में, ये भी कल प्रश्न उत्तर में हम पढ़ रहे थे कि लेने कौन आएगा? जिसका हमने ध्यान किया, धनी के स्वरूप का ध्यान किया, उनका हुक्म ही, उनका जोश ही हमारे आत्म को इस संसार से धनी के चरणों में ले जाएगा। तो इतना संबंध पालने वाले तो केवल मेरे धाम धनी हैं कि आए हैं तो हमसे पहले आए श्री राज, और जब जाएंगे तो वही हमको लेकर सुखपाल में बिठाकर ले जाएंगे। लेकिन कब ले जाएंगे? जब हम उनके ध्यान में ही, उनके ही विचार में मगन रहेंगे, उनके ही मस्ती में मस्त रहेंगे। दुनिया क्या करती है, ये सब छोड़ छाड़ के। तो क्या कह रहे हैं? मद माती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार, अपनी छाया सो आप बिगुती, बल खोए चली हार, आग बिना जलत आग में जल बल होत अंगार। अब ये दुनिया क्या, अपनी छाया सो आप विभूति, ये वृक्ष कैसे लगा हुआ? उल्टा, इसकी जड़ें कहाँ है? ऊपर मूल में। वह विष्णु भगवान की उत्पत्ति आदि नारायण से उत्पत्ति है। तो अब वृक्ष का जो पत्ते हैं उनकी छाया, अपनी छाया सो आप विभूति, अपनी ही छाया में हम भूले बैठे हैं। दुनिया वाले जो क्या है, सब एक दूसरे की छाया ही है। अब कहते हैं उसी में भूले भटके बैठे हैं, विभूति उसी में ही लगे पड़े हैं। बल खोए चली हार, और अपना बल इसी में ही, जीत हार में ही खोते चले जा रहे हैं। जितना मनुष्य जीवन जिस काम के लिए मिला है, उस काम को छोड़कर इस 14 तबक के संसार के कामों में ही उलझे पड़े हैं और इनसे ही निकल नहीं पा रहे, और इन्हीं के बीच में जीत हार का खेल करते चले जा रहे हैं। आग बिना जलत अग्नि, और अपने अंगों में आग है नहीं, जहरी आग कोई कही जाए कि जला दी जाए, लेकिन फिर भी अपनी दावानल की जो अग्नि है, जो गुण इंद्रियों की अग्नि है, उसी में जलकर आप ही जलबल होते, खुद ही जलबल कर काले पड़ते चले जा रहे। कोई भी जलाने वाला, बाहर से कोई भी जलाने वाला नहीं। आज दुनिया वालों को समझ में आ रही है, लेकिन बात केवल इतने तक, यहीं तक ही समझ में आ रही है, इससे आगे नहीं समझ में आती। तो कहते हैं सत शब्द को कोई ना चीन्हे, सुने हृदय नाही संभार। सत्य शब्द कौन हो गया? कि इन सत्य शब्दों को कोई भी पहचान नहीं करता कि ये शब्द हमको कहाँ तक की गम देते हैं, कहाँ तक की पहुंच देते हैं, कहाँ तक हमें पहुंचाते हैं।
सुने हृदय नहीं संभार। जिस हृदय में धनी का विरह ना हो, प्यार ना हो, वो हृदय सूना है, वो बेकार है, खाली है दिल। जिस दिल में उनके लिए याद ना हो, वो दिल किस काम का, जिसमें हमें हमारे दिल किससे धड़कता है और हमारा दिल रुका हुआ है। यदि हमारा दिल धनी की याद में तड़पता नहीं, धनी की याद में धड़कता नहीं, उनके प्यार को याद करके उसमें एक तड़प नहीं होती, उसमें एक बेकरारी नहीं आती, तो वो सूना हृदय, शुष्क हृदय। ऊपर ऊपर से पढ़कर चले गए, बात और उठ गई। शुष्क हृदय वाले ये दुनिया वाले हैं। हमारा हृदय तो कोमल, धनी के चरणों से जुड़ा हुआ। वहां से, धनी के चरण से जल धारा, वहां से अमृत जल आता है जो मेरे हृदय को पोषित करता है। वहां से धनी के चरण कमल से मेरे अंदर सारे सुख आते हैं, जिससे मेरा हृदय प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, याद में उनकी, विरह में मगन रहता है। खिन खेले खिन में हंसे, खिन में गावे गीत। कैसे ये सुहागन की रीत है, क्योंकि धनी जैसा रस बरसाते हैं वैसे ही रूह उस ही स्वरूप में आ जाती है। अब ये दुनिया वाले तो सुने हृदय नहीं संबर, समझे साध जो आपको देखे, तामे बड़ी अंधार। अब दुनिया वाले, सारी दुनिया कह तो रही है साधु हम है, साधु हम है, लेकिन अपने अंदर के अंधकार से ही निकल नहीं पाते, अपने अंदर के भ्रम जाल से निकल नहीं पाते, अपने अंदर ही उलझे हुए हैं। बाहर भले बाहरी दिखावे में कितनी करामातें कर ले, कितनी भी ये जादूगरियां कर ले, कितनी भी कबूतर एक से चार बना लेंगे, या ये बना लेंगे, केले से सेब बना लेंगे, सेब से केला बना लेंगे, लेकिन कोई इनका फायदा नहीं। ये इन 14 तबक से बाहर निकलने का हमें कोई मार्ग बता सकते नहीं। इनमें बड़ी अंधार है, बड़ा अंधेरा है। रे ये आमे केते आप कहावे सयाने, पर छूटत नहीं विकार। अब इस ही 14 तबक में वो कहते हैं कुछ लोग सियाने बनकर बैठ गए। सियाने क्या मतलब? आगेवान बनकर बैठ गए, गादीधारी बनकर बैठ गए, मुकुट सिर पर पहनकर बैठ गए हैं कि भाई हम धर्म के जानकार हैं, ज्ञाता है, परंतु पर छूटत नहीं विकार। परंतु अपने ही विकारों से नहीं छूटे हैं। सियानप लेके कंठ बधाए, या छल रच्यो है नार। और सियानप और होशियारी और चतुराई से बड़े बड़े स्थान बनाकर बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठे हुए हैं, और अपने कंठ में ये उन्होंने खुद फांसी का फंदा बना लिया है। या छल रच्यो है नार। ये नार कौन है? प्रकृति ने ये ऐसा छल का ब्रह्मांड रचा है कि इसमें से कोई नहीं निकल सकता, तो यहाँ में से कोई ना सीधा निकस्या। ये ऐसा संसार है। तभी तो इंद्रावती जी ने कह दिया, मैं उबट होए वट चलिया, इनको पीठ देकर मैं कायर जरूर कहलाया, मुझे कायर कहलाने में कोई संशय नहीं, लेकिन मैंने इनको पीठ दे दी और मैं इनसे उलट दिशा में होकर चला। रे मूढ़मती या फंद में उलझे, उपजत नहीं विचार। अब इंद्रावती जी ने कितना शब्द कह दिया। हम लोग तो किसी को कह देना, समझते नहीं बात को, तो नाराज हो जाता है। तो यहाँ देखिए, रे मूढ़मती। मूढ़मती क्या? बुद्धि है ही नहीं जिसके पास। या फंद में उलझे, कौन से फंद में? इस 14 तबक की जाली में ऐसे गुत्थे पड़े हैं